तो अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया है पूरे हेडर रो का। मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकती हूँ। डेट चूज़ करना है, स्टोर चूज़ करना है, ग्रुप चूज़ करना है, कोई भी ऑप्शन मैं इस ड्रॉप डाउन में से चूज़ कर सकती हूँ। तो ये एक हमारा सिंपल लिस्ट ड्रॉप डाउन बन गया है। अब सपोज़ मुझे यही जो इसके नेक्स्ट ड्रॉप डाउन है, इसके अंदर मुझे चाहिए कि जो ग्रुप है, ग्रुप की वैल्यूज़ ही उसके अंदर दिखे। अगर मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे सिर्फ डेट के ऑप्शंस दिखे। अगर मैं स्टोर सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे सिर्फ स्टोर के ऑप्शंस दिखे। यानी कि वो इस कंडीशन पे पहले वाले ड्रॉप डाउन के ऊपर डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बन जाएगा। ये पहले वाले ड्रॉप डाउन के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। पहले वाले ड्रॉप डाउन में जो वैल्यू होगी उसके बाद ही उसके सब वैल्यूज़ जो है वो नेक्स्ट ड्रॉप डाउन में दिखेगी, कोई और वैल्यू उसके अंदर नहीं दिखेगी उसके अलावा। तो ये हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? इसके लिए हम फॉर्मूलाज में जाएंगे। सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा इन नेम्स को कि इनके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला में जाएंगे, डिफाइन नेम्स के अंडर में क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करेंगे। तो इसके लिए क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन के लिए हमें सेलेक्ट करना होगा डेटा। तो ये हेडर रोज को मैं पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लूँगी। पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन जाऊँगी। तो जो मैंने डेटा सेलेक्ट किया उसके अंदर से मुझे ये नेम रेंजेस क्रिएट करनी है। तो टॉप रो को चूज़ करूँगी मैं पहले कि जो टॉप रो के हिसाब से ही ये नीचे के नेम्स डिफाइन हो, और कोई चूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ टॉप रो को, क्योंकि और कहीं से मुझे नहीं चाहिए। इसको फिर मैं ओके करूँगी। तो इसके अगेंस्ट पे ये सारे वैल्यूज़ जो हैं वो इसके लिए डिफाइन हो गया। अब क्या करना है, जिस ड्रॉप डाउन के अंदर मुझे क्रिएट करना है लिस्ट, उस सेल के ऊपर मैं कर्सर को रखूँगी और फिर मैं डेटा के अंदर जाऊँगी, वापस से डेटा वैलिडेशन के अंदर। यहाँ पे अलाउ में लिस्ट करना है वापस से, और सोर्स में फॉर्मूला डालना है इक्वल टू इनडायरेक्ट, और उस सेल को चूज़ करेंगे जिसके ऊपर इस सेल को डिपेंड होना है। तो इसको इसके पहले वाले सेल पे डिपेंड होना है, इसकी वैल्यू पे डिपेंड होना है, तो इसको मैं क्लिक करूँगी। अब यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि जैसे मैंने वो सेल को क्रिएट किया तो ये परमानेंट हो गया। J और 1 दोनों के आगे एम्परसेंड लग गया। एम्परसेंड मतलब कि वो सेल परमानेंट हो गया, वो सेल चेंज नहीं होगा। पर मुझे ये वैल्यूज़ को नीचे ड्रैग करना है, मुझे सेल को चेंज करना है। तो मुझे J तो परमानेंट रखना है लेकिन सेल का नंबर परमानेंट नहीं रखना। तो मैं यहाँ से एम्परसेंड हटा दूँगी। अब इसको मैं ओके कर दूँगी। तो अब यहाँ से जैसे ग्रुप है तो ग्रुप की वैल्यू चूज़ कर सकते हैं। अब इसी को मैं नीचे ड्रैग डाउन करूँगी। अब जैसे डेट है तो डेट के लिए मुझे डेट की वैल्यू दिखाई दे रही है। स्टोर है तो स्टोर के लिए स्टोर की वैल्यू दिखाई दे रही है, वैसे ग्रुप के लिए वो वैल्यू दिखाई देगी। उसी तरीके से मैं यहाँ पे मंथ चूज़ करूँगी तो मुझे यहाँ पे मंथ की वैल्यू दिखाई देगी, और ईयर चूज़ करूँगी तो मुझे यहाँ पे लिस्ट के अंदर ईयर की वैल्यू दिखाई देगी। इसी तरीके से मंथ, तो इसको ड्रैग डाउन कर देते हैं और मंथ की वैल्यूज़ दिखाई देगी। तो इस तरीके से हम इसका डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं चूज़ कर रही हूँ ईयर, तो यहाँ पे मुझे ईयर दिखाई दे रहा। तो इस तरीके से जो है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो इस तरीके से हम डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं और कंडीशन पे डिपेंड कर सकते हैं। जो पहला ड्रॉप डाउन है उसके अगेंस्ट की वैल्यूज़ ही हमें दूसरे ड्रॉप डाउन के अंदर दिखे। तो इसको ज़रूर ट्राई करें, और अगर कोई भी क्वेरीज है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी और वीडियोस मैं आगे बहुत सारी लाने वाली हूँ और बहुत नई नई चीज़ें मैं सिखाने वाली हूँ। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।